भक्ति क्या है? आत्मशोधन। भजन क्या है? आत्मशोधन। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, पड़ा है कहीं पर, देखते हैं उसी पर कई बार रख करके पेशाब कर लेते हैं, थूक भी देते हैं उस पर, कोई कीमत नहीं होती हो उस अनगढ़ पत्थर की। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार देखता है, कलाकार, मूर्ति बनाने वाला, उठाकर ले आता है दरवाजे पर और रोज उसको गढ़ना, छिलना, संवारना, शोधना शुरू करता है। धीरे 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 करते 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 गढ़ते, छिलते, संवारते गए। एक दिन वह आता है, किसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति बनाने वाला कलाकार उस पत्थर में मूर्ति को बाहर से लाकर बैठाता नहीं है, मूर्ति उस पत्थर के भीतर छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या काम किया? पत्थर के जिन भागों ने, जिन अंशों ने उस मूर्ति को ढक रखा था, धीरे धीरे चीनी हथौड़ी से शोध शोध कर उन अंशों को दूर हटाने का काम किया। सारे अंश जब हट गए तब सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया, वो पत्थर सुंदर मूर्ति बन गई। जिस पत्थर को 100-200 रुपया देकर भी आप खरीदना नहीं चाहते थे, अब उसी पत्थर को हजारों लाखों देकर खरीदते हो, क्योंकि अब पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति हो गया। और मूर्ति नहीं हो रह गया, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान बन गया। पत्थर वही है। एक समय हम उसी पर पैर रख करके खड़े होते थे और आज उसके सामने हम सिर झुका रहे हैं। क्यों? उसको शोधा गया पत्थर। ऐसे ही अपने आप को शोधें। रोज सुबह बैठें उठ करके, बस 2-4 मिनट, चाहे स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ कोई हो, 2-4 मिनट सुबह बैठे, बस नींद खुले भीतर बैठ जाओ और सोचो कि मेरे किस व्यवहार से, मेरे किस वाणी से, मेरे किस कर्म से, किस आचरण से, किस खान पान से मेरा जीवन बिगड़ रहा है और मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ होती है। क्यों मैं दुखी हूं? विचारो और समझ में आ जाए तो अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने बात व्यवहार को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विचारो, इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए पूजा करते, सत्संग करते, गंगा नहाते, तीर्थ यात्रा करते, माला जपते, नाम जपते, सब कुछ हो गया। मेरे क्रोध कितना घटा, मेरी ईर्ष्या कितनी घटी, लोभ कितना घटा, मोह बैठा कितना घटा, काम की जो लंपटता है वो कितनी घटी। सोचते जाओ और सोच करके धीरे धीरे से छोड़ने संकल्प करते जाओ, शोधते जाओ, शोधते जाओ। एक दिन भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। और ये काम हम नहीं करते। भगवान को बाहर से पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो बाहर से मिलेगा आपको। हो मिलेगा भी तो छूट जाएगा, उधारी का भगवान काम नहीं आएगा। भीतर भगवान, हमारा अपना भगवान होना चाहिए। वो भीतर, वो बाहर नहीं, वो भीतर बैठा है। अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम शोधने का काम नहीं करते। तो भजन है आत्मशोधन। निरंतर अपने गुण दोषों की परख करते रहना और परख करके अपने गुणों का संवर्धन करना, गुणों को बढ़ाते जाना, बढ़ाते धीरे धीरे से ही, और दोषों को छोड़ते जाओ। एक एक दोष, एक एक दोष, एक एक दोष, ऐसा करो। अकेले बैठो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ, अकेले बैठो और बड़ी निष्पक्षता के साथ, जैसे हम दूसरे की बुराई देखते हैं ना, दूसरे के दोषों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, वैसे ही बारीकी से निष्पक्षता के साथ अपनी गलतियों की सूची बनाओ। लिखते जाओ, मुझ में ये गलती है, मुझ में ये गलती, मुझ में ये गलती, मुझ में ये गलती है। सारी गलती सूची बना लो। अब फिर देखो कि इन गलतियों में कौन सी गलती सबसे छोटी गलती है, जिसे मैं बहुत जल्दी आराम से छोड़ सकता हूं। जो सबसे कठिन लगे उसे सबसे पीछे रखो लिस्ट बनाने पश्चात।
जो लगे कि ये गलती बहुत छोटी गलती है, शुरुआत वहां से करो, उसको छोड़ने का संकल्प। 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर में जो गलती छूट जाएगी, उसके बाद फिर देखो अब गलतियां जो बाकी है उनमें से कौन सी गलती छोटी है बाकी रही, उससे शुरुआत करो। धीरे धीरे करते करते जाओगे, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, नियम सबके लिए बराबर, दोनों का काम एक ही करना है। मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मुझ में गलतियां नहीं, मुझ में भी तमाम गलतियां, मुझे भी अपनी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी साधना पूरी होगी। साधना का अर्थ ही है गलतियों का त्याग, भजन का अर्थ ही गलतियों का त्याग। ऐसा जब करते जाएं जब सारी गलती छूट जाएगी, भीतर भगवान प्रकट हो गया। खोदना का है, भटकना का, इसका नाम है भजन करना। और साहब क्या कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और न इसकी गलत आदतें छूटती है। एक काम और करना होगा, हम और आप कोई भी अकेले नहीं रहते, आप परिवार में रहते हो, माता पिता पति पत्नी भाई बंधु बेटा बहू के साथ। हम समाज में रहते हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, भगत लोग हैं, उनके साथ रहते हैं। कभी कभी व्यवहार में न समझने के कारण या लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है। कोई हमें कटु कह देता है, हम किसी कटु को कह देते हैं, कोई हम किसी पर गुस्सा कर लेते हैं, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर लेता है। ये सब हो जाता है। किसी के लिए मन में बैर विरोध की भावना आ जाती है। ऐसा करना है, मान लो किसी ने बिना गलती के आपको कटु कह दिया, आपको गाली दे दिया और आप पर गुस्सा कर लिया। अच्छा तो नहीं लगा, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सहन कर लिए। कभी आपने ही जोश में आकर या हमने जोश में आकर किसी को कटु कह दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी को बुराई कर दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी नुकसान कर दिया, किसी को एक थप्पड़ लगा भी दिया। अब बात तो आ गई। अब इसके कारण से मन में बैर बन गया है, अब मन पश्चाताप कर रहा है, मन में शांति नहीं है, उद्वेगित है मन, तनाव से भरा हुआ है मन। तो करना क्या है, या तो जिसने हमें गाली दी, हमारी निंदा किया, या हमने गाली दी निंदा किया, सामने ही या तो क्षमा मांग ले या सामने से क्षमा कर दे। लेकिन अहंकार आड़े आता है, ऐसे क्षमा कर दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, या मैं क्षमा मांग लूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। अहंकार आड़े आ जाता, फिर अपने से छोटे से क्षमा मांगना तो और मुश्किल बात हो जाती है। तो ऐसा करो, अकेले बैठो रात में या कहीं पर, जिस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा किया है, आपको गाली दी है, आपकी निंदा की है, आपका काम बिगाड़ा है, उस व्यक्ति के पास मन ही मन पहुंच जाओ, या उस व्यक्ति को अपने पास बुला लो मन ही मन। प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण पड़ गया, अहंकार आ रहे आता है, कोई बात नहीं, तो मन ही मन तो उसे मुलाकात कर सकते हो ना। और मन ही मन बुला कर उससे कहो, भाई मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ा था, अपनी जान में मैंने तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे गाली दी, फिर भी तुमने मेरी बुराई की, मेरा काम बिगाड़ा, मुझ पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं है, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मन से तो क्षमा कर दो, सामने क्षमा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मन से तो क्षमा करो। और यदि मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो समझना आपका दिल नहीं है, पत्थर है। आपका दिल बहुत कठोर है, क्रूर है, और ऐसे कठोर और क्रूर दिल रख करके शांति कभी नहीं पा सकोगे। सामने तो माफी दे ही नहीं पाए, मन से भी माफी नहीं दे पा रहे हो, मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो,
तो दिल नहीं भैया, पत्थर है। हमसे गलती हो गई, हम जोश में आ गए, जोश में आकर गुस्सा कर दिए, अब शब्द कह दिए, प्रयोग कर लिए। अच्छा है कि सामने क्षमा मांग ले, लेकिन अहंकार आड़े आ गया, सामने क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, तो वही अकेले बैठ कर उस व्यक्ति को बुला लो अपने पास, या खुद पहुंच जाओ उसके पास और उसे कहो कि मैं समझ नहीं पाया, अपने को संभाल नहीं पाया, जोश में आ गया, मैंने बिना मतलब आप पर गुस्सा किया, बिना मतलब आपको गाली दिया, आपकी निंदा बुराई किया, आपका काम बिगाड़ा। अपनी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और मन से भी क्षमा नहीं मांग पाना तो वही बात है, हृदय नहीं पत्थर है। यदि हम मन ही मन क्षमा नहीं मांग पाते हैं और मन ही मन क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो कोई भक्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हृदय बहुत कठोर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है। और भजन कर होता है हृदय का कोमल बनना, विनम्र बनना, आग्रह रहित बनना। अब फिर तो हर समय भजन, फिर मंदिर जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नाम जपो न जपो, पूजा करो न करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर समय भजन हो रहा, हर समय भजन हो रहा है, हर समय भक्ति चल रही है, यही भक्ति काम आएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। सीधी बात है, अपनी आदतों का सुधार, जीवन का सुधार, जीवन को धीरे 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 ऊपर उठाते जाना, इसी का नाम भजन है। और इसी भजन से आत्मोत्थान होगा, आत्मकल्याण होगा, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होगी, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा। मान्यता आपकी चाहे जो हो, आप अपनी मान्यता से स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक ये भजन नहीं होगा, ये भजन सार्वभौमिक भजन है, इसी भजन से ही मानव समाज में एकता आएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल एक पंक्ति कबीर साहब की याद करें, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। इस पंक्ति में मैंने आपसे निवेदन किया, समय काफी हो चुका है। आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना। बहुत शुभकामनाएं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।